जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना बजट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के टोटल 17.5 ट्रिलियन रुपीस में से खैबर पख्तूनख्वा को 2.1 ट्रिलियन रुपीस मिले, जिसमें से हम सिर्फ स्पोर्ट्स बजट को डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले हमने सिंध का बजट कवर किया, उसमें स्पोर्ट्स बजट में जहाँ जहाँ पे पैसा लग रहा था, कहाँ कहाँ स्टेडियम्स में काम होना था, कहाँ कहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी, वो सारा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर सिंध के बजट के बारे में जो कराची से लोग देख रहे हैं या सिंध के लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने सिंध के बजट को टोटल कवर किया। स्पोर्ट्स बजट की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बजट तो आपको पता है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। सैलरीज हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारा आपको सोशल मीडिया से पता लग जाएगा, लेकिन हम स्पोर्ट्स पे खास तौर पे डिटेल में फोकस कर रहे हैं। सो आ जाते हैं KPK की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या स्पोर्ट्स के लिए जितना बजट रखा गया उस पर बात कर लेते हैं। चलें, अगर जिन्होंने सिंध की वीडियो नहीं देखी, पहले ये KPK की स्पोर्ट्स बजट को भी देख लें, फिर जाके वो सिंध वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें कराची फेज़ 2 अपग्रेडेशन और सिंध वो सारा मैंने डिस्कस किया है। यहाँ KP साइड की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए महकमा खेल और उमूर नौजवान के लिए 11.6 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए हैं। पंजाब एंड बलूचिस्तान का स्पोर्ट्स बजट अभी रहता है, उसकी भी वीडियो हम आपके साथ डिटेल में शेयर कर देंगे। सिंध का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सिंध में 6 बिलियन रुपीज़ यानी 6 अरब 15 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स बजट अनाउंस किया गया था। एज़ कम्पेयर टू KP अगर देखा जाए तो KPK में 11.6 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। तो भाई सिंध से तो स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे ज़्यादा पैसा रखा गया है। अब कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ये आगे डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पे ये सही तरीके से लगता है, कहाँ पे खैर वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाएंगे। लेकिन इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंध के लोग, KP के लोग, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से, कि भाई आप लोगों का बजट कहाँ पे लग रहा है, इतना तो आप मालूमात रखें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक स्टे ट्यून रहा करें। फिर इसको पंजाब एंड बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स बजट के साथ भी कंपेयर कर लेंगे। तो फिलहाल तो KP लीड कर रहा है 11.6 बिलियन रुपीज़ के को अगर देखा जाए, और जो कि गुज़िश्ता साल के मुख्तस किए गए 8.9 बिलियन रुपीज़ से 30% ज़्यादा है। पिछले साल 8.9 बिलियन रुपीज़ रखा गया था। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम को कितना दिया गया या हैदराबाद को मज़ीद दिया गया या नहीं, इस मामले में भी डिस्कशन होगी। पिछले साल आपको याद होगा अलग से हैदराबाद के लिए अलग प्रॉपर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, और अरबाब नियाज़ के लिए भी अलग से बजट मेंशन किया हुआ था। कीप दैट थिंग इन माइंड कि आप लोगों को पता है, अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम के लिए भी वो फ्लड लाइट्स या जो LED लाइट्स रूफ टॉप पे लगनी है वो अभी रिमेनिंग है, वो करोड़ों की लाइट्स हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मेंशन किया है या नहीं, वो तो आगे वीडियो में पता लग जाएगा कि स्पेसिफिकली बात की गई या नहीं, मज़ीद पैसे दिए गए हैं या नहीं। लेकिन ये चीज़ें पूरी करनी, और ये कैसे पूरी होंगी, ऑब्वियसली बजट से ही पूरी की जाएंगी। खैर वो अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जा रहा है। सो नौजवानों को बाख्तियार बनाने और इन्हें खुद इंसारी के काबिल बनाने के लिए हुकूमत ने सालाना बजट में एहसास जवान प्रोग्राम के लिए, ये एक अगेन प्रोग्राम है इस साल के लिए, एहसास जवान प्रोग्राम। आपको याद होगा हर प्रोविंस का अपना प्रोग्राम होता है, जैसे कि खेलता पंजाब अब पंजाब साइड के लिए नया प्रोग्राम निकाला है। खैर उसका बजट जब डिस्कस करेंगे, पंजाब साइड पे भी आएंगे कि फैसलाबाद और बाकी सियालकोट उस साइड का क्या बना होता है, उस साइड कितना पैसा जा रहा है, फोकस कर रहे हैं या नहीं। सो यहाँ KP साइड पर अब इन्होंने एहसास जवान प्रोग्राम के नाम से यहाँ पे उसके लिए 1.5 अरब रुपये रखे हुए हैं। और मज़ीद इसमें अगर बात की जाए तो सूबे भर में खेलों की सरगर्मियों के इनेकाद और बासलाहियत खिलाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए 800 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये 800 मिलियन अलग हो गए, 1.5 अरब ये मतलब 1.5 बिलियन रुपीज़ एहसास जवान प्रोग्राम के लिए। इसमें फिर फैसिलिटीज़ या जो टूर्नामेंट्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स वगैरह, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। इस तरह इसके अलावा फुटसाल ग्राउंड्स के लिए 316.8 मिलियन रुपीज़ मुख्तस किए गए हैं। 316 करोड़ हो गए ये। जबकि सूबे भर में खेलों की सहूलियात की तरक्की, मेयार साजी और अपग्रेडेशन के लिए, ये अपग्रेडेशन अब मेंशन किया हुआ है, ये किस चीज़ की अपग्रेडेशन है, कौन से स्टेडियम्स की, ये अब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके लिए भी अलग से 11 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए हैं। मतलब कि 11 करोड़ ये अलग से हो गए। सो 11 मिलियन रुपीज़ ये हो गए, और 316.8 मिलियन रुपीज़ जो है वो फुटसाल ग्राउंड्स के लिए अलग से हो गए। और इसी के साथ साथ मज़ीद कहा गया है कि यूथ डेवलपमेंट पैकेज के लिए 315 मिलियन रुपए रखे गए हैं। अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग पैकेज रखे हुए हैं। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रा शेयर करें, मुझे भी पता लगे कि आप इस बजट को कितना समझते हैं, और आपके ख्याल में ये अपग्रेडेशन या यूथ अफेयर्स या यूथ डेवलपमेंट पैकेजेस, ये पैसे किस प्रोग्राम पे लगते हैं, किस तरह इसका सारा प्रोसेस होता है। आप भी थोड़ी अपनी जो आपका एक्सपीरियंस वो शेयर करें। नौजवानों को खेलों और फिटनेस की जदीद सहूलियात, अब ये तो समझ आता है कि इसका पैसा अलग से, इसका पैकेज अलग है, फ़राहम करने के लिए ज़िला बुनेर में एक कसीरुल मकासद बैनुल अक़वामी मेयार के इंडोर जिमनीज़म का क़याम अहम नए इक़दामात में शामिल है।
मतलब कि अब बुनेर में एक इंडोर जिम्नेजियम भी बनाया जाएगा और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर में ख़वातीन के लिए इंडोर खेलों की सहूलियात के क़याम के लिए एक मनसूबा तजवीज़ दिया गया है। सो ये इंडोर गेम्स हो गई वुमेंस के लिए, अगर उसकी बात की जाए तो ये भी बिल्कुल डिज़र्व करती हैं, ये इधर उधर नहीं जा रही है, ठीक पैसा जा रहा है तो लगना चाहिए ताकि बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो भी आगे आएँ। उसमें भी फिर आगे हम बात करते हैं कि ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं ला रहा, तो ये जब ये पैकेजेस आप प्रोवाइड करेंगे तभी आएगा। सो इसके अलावा खेलों और नौजवानों के शोबे को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल करना, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई इंतज़ामिया की अज़म, मतलब ये सारा वो अपनी तारीफ़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसी के साथ साथ जो सूबाई वज़ीर बराए खेल उमूर नौजवान है सैयद फ़खर जान, वो अभी जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम में आपने देखा वहाँ पे वो सोफ़े और सारा जो सामान वगैरह मज़ीद मंगवाया गया था, वहाँ पे एग्जीबिशन मैच करवाया गया। सो ये भी इन्हीं के सुपरविजन में हुआ। वो वज़ीर बराए खेल उमूर है फ़िलहाल जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के। सो अगर करते हैं, ये पैसा देते हैं, सही जगह पे लगता है तो फिर ऑब्वियसली तारीफ़ बनती है, वो हम प्रमोट भी करते हुए आए। ऐसी बात नहीं है कि बस सिर्फ यहाँ पे हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करके तो बस चुप हो जाते हैं। सो बुनेर में स्वात कालाम साइड पे भी पैसा जाना चाहिए था। वो कालाम की बात की गई थी कि वहाँ पे हिली एरियाज़ में एक ब्यूटीफुल स्टेडियम बनाया जाएगा और वो आपको याद होगा जब PTI की गवर्नमेंट चल रही थी, एक्स CM KP के थे महमूद ख़ान, जो उनका नाम भूल गया। सो उन्होंने अनाउंस किया था, वो 3D मॉडल भी आ गया था, पिक्चर्स भी आ गई थी। आपको याद होगा स्वात कालाम में बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान में एक ब्यूटीफुल स्टेडियम बनेगा, वो सारा लकड़ी का बनेगा, उसके स्टैंड्स भी लकड़ी के होंगे, जो बिल्डिंग बनेगी वो भी लकड़ी पे मुश्तमिल होगी। मतलब कि 3D तक सब कुछ आ गया था, लेकिन उसके बजट का पता नहीं चला, उसके पैसों का भी पता नहीं चला। मुझे कमेंट सेक्शन में इतना लोगों ने पूछा कि वो कालाम में जो स्टेडियम बनाना था ब्यूटीफुल हिली एरियाज़ में, घने घने जंगलात थे वहाँ पर और जो दरख्तों के बीच में ब्यूटीफुल कालाम स्टेडियम बनना था स्वात का, उसका पैसा कहाँ गया? और वो मुझे बहुत कमेंट्स आए इस पे, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी पता नहीं चला और ना वो आगे परसू हो सका। वो गवर्नमेंट भी फिर चली गई, वो CM KP के जो थे वो भी चले गए। सो बहुत से मामला उसके बाद चेंज हो गए। अब यहाँ पे भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे कितना कितना पैसा जाता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं। यहाँ पे अरबाब नियाज़ और हैदराबाद का स्पेसिफिकली बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन लाइटें लानी है और लाइटें किससे आएंगी? बजट से ही आएंगी, मज़ीद पैसा लगेगा। हैदराबाद साइड पे आपने देखा वो रूफ़ जो टूट गई थी, आंधी आई थी तेज़, वहाँ पे भी अगर सही से काम होता तो ऐसे में मज़ीद नुकसान का सामना ना करना पड़ता। लेकिन ऑब्वियसली ठीक तो करना है, ठीक कहाँ से होगा वो तो बच्चा बच्चा समझता है कि सारा बजट का पैसा ही लगना है, गवर्नमेंट ने ही बजट प्रोवाइड करना है और उससे ही वो ठीक होगा। सो इसमें जितना भी ये बीच बीच में स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन नहीं किया जाता ताकि कुछ पैसे ऐसे साइड पे रखे जाएँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो उसको प्रोवाइड किए जाए। और ये बड़े गहरे मामलात होते हैं, आप और मेरा जहन इस पे काम नहीं करता। खैर मेरा यह है कि आपके साथ हाईलाइट करके सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। दरअसल इसके अलावा बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सनती शोबे को माशी तरक्की का कलीदी महर्रिक करार दिया है और आइंदा माली साल 2025-26 में इसकी तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। बजट के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुल बजट 1.70 अरब रुपये था, यानी 1.70। अब इसमें 58% इजाफा किया गया है जो अगले माली साल के लिए 2.70 अरब रुपए तक पहुंच गया है। खैर ये बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सनतकारी और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में मुख्तस अखराजात के लिए 200 मिलियन रुपीज़, ये बाकी डिपार्टमेंट और बाकी सेक्शन में जो पैसे लगने हैं स्पोर्ट्स के अलावा जो बताया हुआ है, बिजली का हो गया, सनतकारी, सरमायाकारी हो गई, सो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। वो तो ओवरऑल बजट हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो घंटे की बन जाएगी। चैनल स्पोर्ट्स के तो हम स्पोर्ट्स पे ही सारा फोकस कर रहे हैं। इन शॉर्ट इतना आप समझ लें कि जो ये नाम रखे हुए हैं, जो प्रोग्राम आए हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या यूथ अफेयर्स वटेवर जो भी हो गया, इसमें से ठीक ठाक बजट प्रोवाइड करेंगे अरबाब नियाज़ के लिए भी और हयाताबाद के लिए भी। जो रिमेनिंग या फिनिशिंग के काम है, मज़ीद उसको बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वहाँ पे सामान वगैरह हो गया, अभी रिसेंटली भी मंगवाया गया, तो चीज़ें होंगी बहुत सारी और बजट प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि कोई एक ढंग का स्टेडियम तो पाकिस्तान का कोई सूबा तो बना लेता। सिर्फ जो PCB ने अपग्रेडेशन की हुई है वही स्टेडियम कहने के लायक है, लाहौर वाला, कोई और तो कोई है नहीं। बाकी इंडोर आउटडोर बाकी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम ये भी ठीक है, इसको भी देना चाहिए पैसे, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास ठीक ठाक प्रॉपर स्टेडियम के लिए एक बजट रखना ज़रूरी था। और कोई भी ढंग का स्टेडियम है नहीं। अरबाब नियाज़ है, वो आपने देख लिया उस पर कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है और वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए हो और ये बजट का पैसा ठीक जगह पे लगे। खैर अगले मिलते हैं पंजाब या बलूचिस्तान के बजट की वीडियो के साथ, और फेडरल का भी मैं कोशिश करूँ कि कवर कर लूँ। और इस तरह आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।